राधे राधे आप सभी को। मैं रुचिका ईशानी फिर से हाजिर हूँ विवाह या अनुबंध के अगले भाग के साथ। अब तक आपने सुना कि रणवीर श्वेता को अपना सच बताने लग जाता है। अब सुनेंगे हम आगे। श्वेता और रणवीर हॉस्पिटल में हैं। श्वेता का अल्ट्रासाउंड हो रहा है। रिपोर्ट्स नीलम तक पहुँच चुकी हैं। श्वेता और रणवीर दोनों नीलम के पास ही बैठे हैं। रणवीर पूछता है, क्या रिपोर्ट्स हैं भाभी? नीलम कहती है, गुड न्यूज़ है रणवीर, फाइब्राइड्स ख़त्म हो गए हैं। आज श्वेता नॉर्मल है और अब हमें जितनी जल्दी हो सके बच्चा चाहिए। रणवीर कहता है, तो फिर उसके लिए IVF करना होगा भाभी? नीलम कहती, हाँ मुझे पारस ने बताया। रणवीर एक काम करो, तुम दोनों अपना सैंपल दे दो टेस्ट के लिए और अगले हफ्ते रिपोर्ट्स आने पर हम तुरंत प्रोसीजर शुरू कर देंगे। और अब से ये दवाइयाँ बंद करनी है सारी। अब तुम्हें तुम्हारे नॉर्मल पीरियड्स आएंगे श्वेता। अगले महीने ही IVF हो पाएगा। बस खाने पीने पर अपना ध्यान दो, हेल्दी खाना खाओ। रणवीर और श्वेता खुश हो जाते हैं। दोनों चले जाते हैं सैंपल देकर। रणवीर श्वेता का हाथ पकड़ कर किस करता है। मैं आज बहुत खुश हूँ श्वेता, तुम ठीक हो गई हो। श्वेता कहती है, हाँ रणवीर मैं भी बहुत खुश हूँ। रणवीर गाड़ी कहीं और घुमा लेता है। श्वेता को कुछ जाना पहचाना सा लगता है। ये आप कहाँ लेकर जा रहे हैं रणवीर? रणवीर कहता है, तुम्हारी खुशी को बढ़ाने। श्वेता को तब समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वो पहुंचने वाले होते हैं तब वो कहती है, ये तो हम। रणवीर कहता है, हाँ हम पापा से मिलने जा रहे हैं। श्वेता को इतनी खुशी होती है कि वो रणवीर को पकड़कर कस के किस कर लेती है, जिसकी वजह से रणवीर को गाड़ी बीच में रोकनी पड़ती है। श्वेता अलग होती है। रणवीर उसे गुस्से से देखता है, फिर मुस्कुरा देता है। गाड़ी रोकने की वजह से पीछे जाम लग जाता है। पीछे से हॉर्न आता है। रणवीर गाड़ी स्टार्ट करके श्वेता के घर के लिए चल पड़ता है। श्वेता अपने पापा और भाई से मिलकर बहुत खुश होती है। श्वेता के पापा बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आलोक का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। रणवीर अपनी दादी और भावना को भी खुशखबरी देते हैं। वो तो लोग बहुत ही खुश होते हैं। अगले महीने श्वेता के पीरियड्स आने के बाद उसका IVF ट्रीटमेंट किया जाता है, जो बहुत अच्छा हो जाता है। श्वेता अब हेल्दी भी है पहले से। रणवीर भी पूरा ध्यान रखते हैं श्वेता का, लेकिन कहते हैं ना कि ग्रहण कभी भी लग सकता है। सोनिया को पता चलते ही वो घर वापस आती है और इस बार उसे कोई रोकने वाला नहीं है। आनंद जी नहीं आ पाए। ऋषि भी पढ़ाई में बिजी हैं। गायत्री देवी की सांसें ऊपर नीचे हो चुकी हैं सोनिया को घर में देखकर। भले ही वो उनकी बेटी है, लेकिन जो बेटी रिश्तों के बजाय पैसे के पीछे भागे, उसे बेटी न कहना ही ठीक है। श्वेता का दूसरा महीना चल रहा है। उसे हर एक चीज़ की महक से उल्टी आ जाती है। उसे सिर्फ नींबू पानी ही अच्छा लगता है। रणवीर बेचारा बहुत दुखी होता है। पिछले 1 महीने से यही हाल है श्वेता का, क्योंकि श्वेता की तबीयत बहुत ख़राब है। कोई दवाई असर नहीं करती है उस पर। श्वेता बहुत कुछ खा भी नहीं सकती है, जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। रणवीर चिंता है उसको श्वेता की बहुत ज़्यादा। गायत्री फ़ोन पर बात करती है। क्या कहा? सुरेश नहीं रहे? ओह। रणवीर कहता है, दादी माँ क्या हुआ? गायत्री देवी, तुम्हारे मामा जी चल बसे बेटा। रणवीर कहते हैं, क्या? लेकिन कैसे? मामा जी को तो कोई बीमारी भी नहीं थी। गायत्री देवी कहती है, हार्ट अटैक आया है उन्हें सुबह 4 बजे। हमें चलना होगा रणवीर। रणवीर कहता है, हाँ दादी माँ, लेकिन श्वेता और बुआ भी यहीं हैं। गायत्री कहती है, हम श्वेता को वहाँ नहीं ले जा सकते और सोनिया कहीं कुछ। रणवीर कहता है, मैं यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ। गायत्री भावना को आवाज़ लगाती है, भावना नीचे आओ जल्दी। भावना नीचे आती है। गायत्री उसे सब समझाती है। भावना कहती है, दादी माँ मैं ध्यान रखूँगी भाभी का, आप चिंता नहीं करिए। गायत्री कहती है, हम शाम तक आ जाएंगे बेटा। भावना कहती है, जी दादी माँ। रणवीर कहता है, भावना कोई भी दिक्कत हो तो मुझे तुरंत फ़ोन कर देना। भावना कहती है, जी भाई मैं पूरा ध्यान रखूँगी भाभी का, आप चिंता मत करिए। रणवीर और गायत्री बुझे मन से चलित हो जाते हैं, लेकिन उन दोनों का ही मन यहीं रह जाता है। श्वेता की तबीयत वैसे ही ख़राब है, ऊपर से सोनिया बुआ यहीं है। भावना श्वेता के पास ही रहती है पूरा दिन। एक पल के लिए उन्हें आँख से ओझल नहीं होने देती। सोनिया के दिमाग में खुराफात चल रही है, लेकिन वो अपने प्लान को अंजाम नहीं दे पा रही है भावना की वजह से। भावना को रणवीर का फ़ोन आता है। जी भैया। रणवीर पूछता है, श्वेता कैसी है? भावना कहती है, बिल्कुल ठीक है भाई, आप कब तक आओगे? रणवीर कहता है, बस निकल चुके हैं, 1 घंटे तक पहुंच जाएंगे। भावना कहती है, ठीक है मैं खाना बनवा देती हूँ आप सबके लिए। रणवीर कहता है, श्वेता क्या कर रही है? भावना श्वेता को फ़ोन देती है और खुद किचन में चली जाती है। श्वेता रणवीर से बातों में लग जाती है और खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। इधर सोनिया दबे पाँव आती है। मौका मिल जाता है उसे तो श्वेता के दूध में कुछ मिला देती है, जो भावना ने बनाया था दूध, और चुपचाप चली जाती है वहाँ से। श्वेता फ़ोन बंद करके वापस आती है और दूध को देखकर उसे उठाकर पी लेती है। उसे नींद आ जाती है। कुछ देर बाद भावना आती है और दूध का गिलास उठाने ले जाने लगती है। उसे गिलास में कुछ दिखाई देता है।
भावना को गड़बड़ लगती है कुछ, क्योंकि श्वेता बिना चीनी का दूध पीती है, तो कुछ भी दूध में होने की गुंजाइश नहीं थी। भावना ये सब सोच ही रही थी कि तभी श्वेता उठती है, उसे उल्टियाँ होने लगती है, वो सीधा वॉशरूम में भागती है। भावना परेशान हो जाती है, सबसे पहले रणवीर को फ़ोन करके सब बता देती है। रणवीर गाड़ी पार्क ही कर रहा होता है, उसने जानबूझकर श्वेता इससे इतनी देर बात की ताकि कुछ ना हो। रणवीर भागकर श्वेता के पास आता है, लेकिन श्वेता बेहोश हो चुकी है, भावना रो रही है। रणवीर उसे शांत करता है, वो गिलास भी अपने साथ रखता है। गायत्री देवी भी परेशान हो चुकी है। सोनिया अब ड्रामा करने लगती है, अरे क्या हुआ बहू को, अभी तक तो ठीक थी। माँ आप चिंता नहीं करिए, सब ठीक हो जाएगा। गायत्री देवी सोनिया को देखती है, सोनिया मैं अभी तो तुम्हें कुछ नहीं कहती, लेकिन हाँ अगर इसके पीछे तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं, याद रखना। रणवीर जल्दी से श्वेता को हॉस्पिटल ले जाता है, भावना भी उसी के साथ है। नीलम को जब सब पता चलता है तो फ़ौरन चेक करती है श्वेता को। रणवीर और भावना बाहर बैठे हैं। पारस रणवीर के पास आता है। रणवीर कहता है, पारस एक काम करेगा मेरा? पारस कहता है, हाँ बोलना। रणवीर उसे ग्लास देता है, मुझे इसकी टेस्टिंग करवानी है, इसमें क्या है। ये श्वेता ने पिया था और उसी के बाद तबीयत बिगड़ गई श्वेता की। पारस ले जाता है टेस्टिंग के लिए। इधर करीब 1 घंटे बाद नीलम आती है। रणवीर भावना खड़े हो जाते हैं। भाभी को क्या हुआ? नीलम कहती है, आई एम सॉरी रणवीर, बच्चा नहीं बच पाया। रणवीर परेशान हो जाता है। नीलम कहती है, और श्वेता की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे हॉस्पिटल में ही रखना होगा कुछ दिन। रणवीर ये सुनकर रोने लगता है। भावना उसे संभालती है। गायत्री देवी को जब पता चलता है तो वो भी रोने लगती है। सोनिया भी मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। पेंशन के बाहर गाड़ी आके रुकती है। रणवीर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अंदर आ रहा है। उसके सिर पर खून सवार है, लाल आंखें हैं जिनमें से आंसू निकल रहे हैं। गायत्री रणवीर को देखकर खड़ी हो जाती है। रणवीर एक नज़र उन्हें देखता है, उन्हें एक गिलास पकड़ा देता है और साथ में एक कागज़ भी। गायत्री उस कागज़ को देखती है, ये क्या है रणवीर? सोनिया की सांस अटक जाती है। रणवीर उसके पास आता है, क्यों बुआ, क्यों किया ऐसा? सोनिया कहती है, पागल है क्या तू रणवीर, मैंने क्या किया है, मुझे क्यों कह रहा है? रणवीर कुछ कहता है उससे पहले गायत्री देवी आगे आती है और सोनिया को एक चांटा लगाती है, वो भी ज़बरदस्त। सोनिया नीचे गिर जाती है। सोनिया गुस्से में, माँ मैंने क्या किया, मुझे क्यों मार रहे हो? रणवीर चिल्लाकर सोनिया के सिर पर चढ़ जाता है। बुआ आपको जरा सी भी शर्म न आई, मुझसे मेरा बच्चा छीनते हुए? इतनी पत्थर दिल क्यों हो गई हो आप, किस लिए? आखिर क्या कमी है आपके पास? सोनिया कहती है, ये तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने ही कुछ किया है? रणवीर कहता है, आपने श्वेता के दूध में पपीते के बीज का चूरा मिलाया था ना, है ना? सोनिया अब सक पका जाती है, क्या 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 बकवास है ये, मैंने कुछ नहीं किया। रणवीर, जी यही बात है, आपने ही मिलाया है, मैंने सब टेस्ट करवा दिए हैं। For more videos, please subscribe to my channel and follow me on Instagram रुचिका ईशानी। मेरी सभी बाकी कहानियों को पढ़ने के लिए प्रतिलिपि ऐप को डाउनलोड कीजिए और सारी कहानियाँ पढ़िए।